आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिएटर की जिसका पूरा कंटेंट ही मेन हेट पे है और ये खुद को एक फेमिनिस्ट बुलाती है और साइकोलॉजिस्ट भी बुलाती है। बट रियलिटी ये है कि वो एक फेक फेमिनिस्ट है और इसे खुद एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलिए इनकी वीडियोस देखते हैं और आप बाद में बताना कमेंट करके कि ये क्या है। Randy. Randy. Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. You see, men call me that every single day in my comments. It's just a word. तो ऐसी कौन सी फेमिनिस्ट होती है जो 10 लोगों के कमेंट आने पे 10,000 लोगों के कमेंट आने पे खुद को ही रंडी बुलाने लग जाए। और अगर ऐसा ही है तो मतलब कल को कोई आदमी आके ये बोल देगा कि आप 2 बाप की औलाद हो तो आप खुद को 2 बाप की औलाद मान लोगे? नहीं ना। और ये वही फेमिनिस्ट होती हैं जिन्हें व्यूज चाहिए, रीच चाहिए और अटेंशन चाहिए। इनकी एक भी वीडियो आप उठा के देख लो, इनको आप ये बोलता नहीं सुनोगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम लाइक लड़कियां बहुत चीज़ों से सफ़र कर रही हैं उन पे बात नहीं करेंगी। ये अगर बात स्टार्ट भी करेंगी ना उस टॉपिक पे तो शुरू बहुत अच्छे से करती है लेकिन बाद में जाके हक देती हैं। बाद में जाके मर्द का नाम ले आती हैं कि मर्द ऐसे हैं, मर्द वैसे हैं, मर्द ये। ऐसी कौन सी फेमिनिस्ट होती है जो अपनी ऑडियंस को जब वो खुद को आर वर्ड कह के बुलाने लग जाती हैं, रंडी प्राउड ट्रेंड करने लग जाता है, प्राउड रंडी ट्रेंड करने लग जाता है, उनकी स्टोरीज लगा के उनको अप्रिशिएट करती हैं। रंडी वर्ड का मतलब भी आपको पता है, एक छोटी सी लड़की को बहुत कम उम्र में अगवा करके उसको एक रेड लाइट एरिया पे बिठा दिया जाता है और वहाँ पे वो हर रोज 20 से 25 नामर्दों के साथ जो खुद को ये क्लेम करते हैं कि मर्द हैं उनके साथ सोना पड़ता है। लड़की के साथ क्या क्या होता है उस चीज को रंडी कहा जाता है और वो वर्ड आप अपनी ऑडियंस को बता रही हैं और उनकी स्टोरी लगाने पे आप प्राउड फील कर रही हैं और उनको अप्रिशिएट कर रही हैं कि हाँ यू आर अ प्राउड रंडी। ये कहाँ का फेमिनिज्म है भाई? ऐसी इन्फ्लुएंसर से अच्छा नहीं होना चाहिए। और आपने कहा कि कमेंट आने पे मैंने खुद को प्राउड रंडी बोलना स्टार्ट कर दिया, तो कमेंट तो आपको इस बात के भी आते हैं कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर दो, आप कंटेंट बनाना छोड़ दो। तो आप क्यों नहीं छोड़ देते? आप बोलोगे कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी है, मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी है। अब रही बात की डेमोक्रेसी की बात आई है तो डेमोक्रेसी में तो ये भी है कि कोई दूसरा आदमी अपना ओपिनियन भी रख सकता है। तो आपने लोगों की वीडियो क्यों डिलीट करवा दी? जब उन्होंने आपके कंटेंट पे रिव्यू किया, आपके कंटेंट को देखा, आपके कंटेंट पे सही पॉइंट रखे, तो आप लोगों की वीडियो क्यों डिलीट करवा देती हैं यूट्यूब का फेयर यूज करके? आप भी डेमोक्रेसी का पालन कीजिए, आप भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट कीजिए ना। So I was watching CID the other day and I noticed something weird. The female actors all had layers of makeup on. The men on the other hand looked completely natural. No makeup was used to hide their wrinkles, pimples, dark circles. And now every time I watch a TV show or a movie, I notice how this holds true in almost everything. It's so अब इनके कहने का मतलब है कि ये अब मर्द भी मेकअप करना स्टार्ट कर दे, मर्द भी आईलाइनर, मॉइस्चराइजर एंड जो भी चीजें होती हैं वो लगाना स्टार्ट कर। How many men around you use face wash and moisturizers? How many of them wax their legs, thread their eyebrows? How many of them use pain or discomfort to achieve beauty? Pain like ripping off the hair from their body, getting their nose or ears pierced. I know what you're thinking. I literally have a full face of makeup on and I have a nose piercing. So how can I talk like? और रही बात ईयर पियर्सिंग और नोज पियर्सिंग की, तो वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। वो कोई सोसाइटी या फिर कोई मर्द आपको फोर्स नहीं कर रहा कि तुम ईयर पियर्सिंग करवाओ, नोज पियर्सिंग करवाओ। और आपको इतना ही शौक है कि कोई मर्द भी झुमका पहने तो आप अपने पति की ईयर पियर्सिंग करवा दो, झुमके मैं भिजवा दूंगा, नोज पियर्सिंग करवा दो, नथुनी मैं भिजवा दूंगा। तो आप करवाओ ना, आप कॉमन सेंस थोड़ा यूज करो कि वो खुद पे डिपेंड करता है ना कि सोसाइटी तुम्हें फोर्सफुली बोल। Look, either both the partners should be fasting during Karwa Chauth or neither of them. If only women are supposed to fast for their partner, it's not romantic. It's plain old women hating misogyny disguised as tradition. And no, this does not mean that you should start hating on the women who do a fast during Karwa Chauth. Instead, hate on the husbands who have no problem watching their own wife dehydrated and starved the whole. रही बात करवा चौथ की, तो करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कोई आपको फोर्सफुली बोल नहीं रहा है, क्योंकि कहा गया है कि अगर आपका मन है, आप अगर चाहती हो, आप अपने पति के लिए रखना चाहती हो तब आप रख सकती हो। नहीं तो ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है कि आप रखो। आपको अगर भूख भी लगी हुई है फिर भी आप जबरदस्ती रखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सोसाइटी जज करने नहीं जाएगी और आपको कुछ बोलेगी नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको रखना है तो रख सकती हो, आपको नहीं रखना नहीं रख सकती हो। इसमें आप सोसाइटी को ब्लेम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आप पहले अच्छे से नॉलेज लेके आ जाओ इस चीज की, तब आपको पता चलेगा कि करवा चौथ अगर इंसान चाहे तो अपनी मर्जी से रखता है, अपनी आस्था से रखता है। धर्म भी आदमी अपनी आस्था से फॉलो करता है, ना कि किसी के कहने पे फॉलो करता है। So I was watching the TV show Wednesday and I realized something. It's actually so rare to see TV shows and movies where the lead characters are all female and the storyline is not about dating, fashion, romance, sex or about women's rights. It's just a normal TV show and it shows women as complex human beings with their own personalities, their own hopes and dreams. The female characters are not defined by their relationships with the men. In fact, in this TV show, the male characters are defined by the relationships with the female characters, like the brother and the father. The relationship between Wednesday and her mother is shown so beautifully without making it all weird and dramatic like they usually make it. I
honestly can't think of that many TV shows and movies that do this. Wednesday is actually a true feminist TV show if you think about it. और रही बात वेडनेसडे सीरीज की, तो सबसे पहली बात आपको तो सिनेमा की एंड मूवीज वगैरह की नॉलेज लेनी चाहिए। और किसी भी मूवीज में, टीवी शो में या किसी भी वेब सीरीज में उसका कैरेक्टर, उसका मेन कैरेक्टर या उसका पूरा इन्वायरमेंट इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके स्क्रिप्ट राइटर ने, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने उस चीज को किस तरीके से बनाई, क्या चीज दिखाने के लिए बनाई है। तो और दूसरी चीज, वेडनेसडे मेन कैरेक्टर होती है और उसी के इर्द गिर्द पूरी वेब सीरीज घूमती है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इस वेब सीरीज को लिखने वाले जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो भी मर्द ही थे। तो आप हर जगह फेमिनिज्म मत घुसेरिए, पहले आप अच्छे से नॉलेज लेके आइए। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा कमी है। तो मैटर ये है कि नोबिता एंड लेकी फाइटिंग ओवर शिजुका। देयर गैंग्स आर मेकिंग वीडियोस, लड़ाई कर रहे हैं कि शिजुका किसकी है, किससे शादी करेगी। पर किसी ने शिजुका को पूछा कि उसको क्या करना है। मैंने पूछा, वो बोल रही है कि उसको भी शादी नहीं करनी, उसको पढ़ाई करके बहुत पैसे कमाने हैं। वो शादी तब करेगी जब उसको ग्रीन फ्लैग लड़का मिलेगा, वो किसी के लिए सेटल नहीं करेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, शिजुका के लिए कोई डिसाइड नहीं करेगा कि वो किससे शादी कर रही है और कब शादी कर रही है। ओके, आपकी तारीफ में क्या ही पुल बांध दूं कि आपने यहाँ भी फेमिनिज्म घुसेड़ दिया। शिजुका एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो जितनी भी वीडियोज आ रही एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। और आप इसमें मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा, इस चीज का प्रूफ दीजिए कि आपको शिजुका ने कैसे बोला कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। क्योंकि आप तो उस कार्टून की कैरेक्टर भी नहीं हो, ना इवन आपने उस कार्टून की स्क्रिप्ट लिखी है, तो आपको कैसे पता? क्योंकि शिजुका तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है ना। तो आप हर एक चीज में फेमिनिज्म नहीं घुसा सकते, क्योंकि फेमिनिज्म उस जगह यूज होता है जहाँ पे कुछ वैसा हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं हो रहा, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लोगों ने इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो बनाया और आपने यहाँ भी ये फेमिनिज्म घुसेड़ दिया। If you're someone who is not interested in cricket at all, I want you to watch this. These women haven't just won the World Cup. They have also won against all the people who would have told them that cricket is not for women. That they should leave this and get married instead. That they don't deserve the same amount of pay as male cricketers. और इनका दूसरा सबसे व्यूज लेने का तरीका है कि अगर औरत के ऊपर कोई अच्छी चीज ट्रेंड कर रही है तो वो इस चीज टॉपिक पे वीडियो बना देंगी और वाहवाही ले जाएंगी। और इनकी 12 से 17 साल की निब्बियां इनमें खुश हैं। ये कभी अच्छी चीजों पे वीडियो बनाना जानती ही नहीं है। The law is against men. We don't want to be alimony. I have a solution for that. Really? Women should stop being housewives, be financially independent and earn a lot. Then they won't need money from men anymore. आपने ही कहा कि अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो हम एलिमनी नहीं लेंगे। तो ये क्या है? इतनी सारी औरतें एलिमनी ले रही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ गई होंगी, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। तो पहले आप रिसर्च करके आइए, पढ़ के आइए ना। मतलब नॉलेज आपके पास आ जाए ना, तब आके बोलिए, तब आप रियल फेमिनिज्म का मजा तब आएगा। हमारा बेटा बॉलीवुड में है, हम उससे बोलते बेटा कोई अपनी पसंद की लड़की चलो हमको ना ढूंढना पड़ेगा। कहता मम्मी एक भी नहीं है कि जो शादी करके हमको घर ले आओ, एक भी लड़की नहीं है कि जिनको हम कहते हैं कि शादी करके हमको घर ले। प्रेम की तो बात दूर है यार, ये दोस्ती है सब है, लेकिन घर की बहू बनाने लायक नहीं है। आज की नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, हमारा बेटा बोला है बात। अब आप अपने हिसाब से अच्छे घर की लड़की, संस्कारी लड़की ढूंढिए जो घर की बहू बनने लायक हो। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। Misogynistic women are worse than misogynistic men. Yeah, they're not. This video is propaganda so that everyone starts hating on this woman as if she is the problem. But listen to her closely. हमारा बेटा बोला है बात। हमारा बेटा बोला है ये बात। She is simply अगर आपको कंटेंट देख के या किसी का कमेंट देख के वो आपको पोटेंशियल रेपिस्ट लग सकते हैं, तो वो इंसान तो किसी के साथ काम कर रहा है, सालों से काम कर रहा है, तो वो उसका बिहेवियर जानता है, उसका नेचर जानता है, उसकी अच्छी चीजें जानता है, उसकी बुरी चीजें जानता है, उसकी आदतें जानता है। तो वो भी ये जरूर जान सकता है कि मुझे किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना। इसीलिए उसने अपनी माँ को बोला कि मैं नहीं कर सकता उनसे शादी, आप मेरे लिए अरेंज मैरिज करो। और आप इस बात से दुखी नहीं है कि उन्होंने उस औरत को गलत बोला, आप इस बात से दुखी है कि एक लड़का अपनी मर्जी से शादी न करके अपने आजू बाजू की जानने वाली लड़कियों को, उनके बिहेवियर को जानने के बाद उनसे शादी न करके वो अपनी माँ की पसंद से शादी कर रहा है। आपको ये बात खटक रही है। ऐसा नहीं है कि मर्द फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करता, मर्द भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करता, लेकिन तुम्हें उस बात से दिक्कत नहीं है। वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करता इसलिए तुम्हें दिक्कत है। तुम जैसी फेक फेमिनिस्ट को सपोर्ट नहीं करता, तुम्हें इस बात से दिक्कत है। और तुम्हें सपोर्ट करे भी तो कैसे करे? तुम्हें सपोर्ट करने की कोई एक वजह बता दो। तुम वही इन्फ्लुएंसर हो जो बच्चों को 12 से 17 साल की लड़कियों को इन्फ्लुएंस करती हो खुद को प्रोस्टिट्यूट बोलने के लिए, खुद को उसके बायो में प्राउड रंडी लिखने पे उसको अप्रिशिएट करती हो, स्टोरीज पे लगा के उसको अप्रिशिएट करती हो और उन्हें वाहवाही देती हो। तुम्हें सपोर्ट क्यों करे कोई? और तुम्हें सपोर्ट करने वाली 12 से 17 साल की लड़कियां जो अंडर एज है, उनके पास अकल अभी कम है। और वही अभी मुझे पता है कि वो थोड़ी देर में वीडियो पे आके अपने ही माँ बाप के दिए गए फ़ोन से, लैपटॉप से, उनके ही कराए गए रिचार्ज से मुझे आके गालियाँ देंगी और तुम्हें डिफेंड करेंगी, क्योंकि उनमें अभी अकल नहीं है। जब उनमें अकल आ जाएगी ना, वो तुम्हें लॉजिकली सोचेंगी। और एट द एंड मैं तुम सभी लड़कियों को जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और लड़के भी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो ऐसे इंसान से इन्फ्लुएंस हो, उनकी बातों को लॉजिकली सोचें, उनकी बातों को समझें। अगर कोई लड़का किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहा है जो पूरे दिन गालियाँ देता है, उन्हें गलत गलत चीज़ें कहना सिखा रहा है और उन्हें औरतों की इज्जत करना नहीं सिखा रहा, उनको औरतों को गाली देना सिखा रहा है, तो लड़के वैसे इन्फ्लुएंसर की बातों को लॉजिकली सोचे और फिर
बोलें फिर खुद से पूछें कि क्या मैं सही इंसान को सपोर्ट कर रहा हूँ। और लड़कियां भी वैसे इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट ना करें या उनकी बातों से इन्फ्लुएंस ना हो, उनकी बातों को वो भी लॉजिकली सोचें एक बार खुद से, और खुद के दिल पे हाथ रख के पूछे कि क्या मैं सच में कुछ अच्छा कर रही हूँ या फिर मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, किसी गलत इंसान को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, उसको सपोर्ट करके प्रमोट कर रही हूँ और उससे इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, अपने लोगों से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से ही लड़ाई कर रही हूँ। ये है, इस बात का लॉजिक है?